लेंगे। सूफी आंदोलन। अबू हाशिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्मसंघ व शारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और वे शारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थीं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरिया। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साविर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तवरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अयुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादिरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा ओबेदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा वकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। अब है हमारा टॉपिक भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 हलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। नोट: अलवार शब्द का अर्थ है अंतर्ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतया विलीन हो गया हो। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकर रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे रामभक्त और निम्बाक, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 प्रमुख मतों की स्थापना की गई थी, जिनका विवरण इस प्रकार है। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य जी के द्वारा की गई थी और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के मत का प्रतिपादन किया था। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य जी माने जाते थे, जिन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत को स्थापित किया था।
रुद्र संप्रदाय की शुरुआत विष्णु स्वामी जी ने की थी और इनके द्वारा शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया गया था। अंत में संकादी संप्रदाय की स्थापना निम्बाकाचार्य जी ने की थी और इन्होंने द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रचार किया था। भक्ति आंदोलन के संत शंकराचार्य, इनका जन्म 708 एडी में केरल के कलाई नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम शिवगुरु एवं माता का नाम आर्याम्बा था। संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। दक्षिण में श्रृंगेरी चिक्कमंगलुरु कर्नाटक में शारदा पीठ, पूर्व में पुरी उड़ीसा में गोवर्धन पीठ, उत्तर में बद्रीनाथ चमोली उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारका जामनगर गुजरात में शारदा पीठ। कालिका पीठ चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी। शंकराचार्य की मृत्यु 820 एडी में हो गई। शंकराचार्य ने बादरायण के ब्रह्मसूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने दर्शन, जो जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित है, को अद्वैतवाद एकत्ववाद का नाम दिया। ये वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है। इस विचारधारा का मुख्य सिद्धांत जीवन मुक्ति है, अर्थात यह ऐसा विचार है कि इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये भारत के अन्य दर्शनों के विपरीत है। अन्य दर्शनों का मुख्य सिद्धांत विदेहमुक्त अर्थात मृत्यु उपरांत मोक्ष है। अद्वैत का लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मा एवं ब्रह्म की पहचान की पूर्ण समझ प्राप्त करना है। आत्मा और ब्रह्म के सही ज्ञान से सभी दोहरी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती है और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, तथापि उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश की पूजा का विधान था। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्वर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा व परमात्मा का संबंध चिंगारी व अग्नि के संबंध जैसा है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। शंकराचार्य के दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्म निर्गुण होता था। उनके अनुसार ज्ञान ही मुक्ति प्राप्त करने का मुख्य साधन हुआ करता था। रामानुज के दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्म के कुछ गुण भी होते थे। उनके अनुसार श्रद्धा तथा समर्पण का अभ्यास ही मुक्ति प्राप्ति का मुख्य साधन माना जाता था। रामानंद 1368-1468 रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरश्री थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, चमार, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, सेना, नायक, पीपा, राजपूत, सधना, कसाई। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी विवादास्पद में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों अनुसार हुआ था। लोक सज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा, नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई, उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पुनर्तः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश सैयद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रमैनी, शब्द और साखी। उनकी भापा को सधुकरी कहा गया है। इसमें ब्रजभाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं।
कबीर दास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। नोट: कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रवाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अगवा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवदीप नवडवाइपा बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम शची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इसकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के बारे में माना जाता है कि यह माधवाचार्य के कठोर द्वैत सिद्धांत और रामानुज के विशिष्ट अद्वैत का एकीकरण है। इस विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और भिन्न भिन्न भी है। इस्कॉन इसी दर्शन का अनुसरण करता है। नोटः: अचिंत्य भेदाभेदवाद विचारधारा के अनुयायी गौड़ीय वैष्णव हैं। श्रीमद्वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमगरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी तथा विट्ठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु एक है। इस विचारधारा के अनुयायी पुष्टिमार्ग संप्रदाय से संबंधित है। इस मत के अनुयायियों की प्रार्थना में नाथ द्वारा राजस्थान स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचनाएं अष्टछाप मुख्य है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नोट: विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। गोस्वामी तुलसीदास इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरठा जिले के चिकारी चौकरी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति के मृत्यु के उपरांत ये पुनर्तः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हो गई। संत रैदास को मीराबाई का गुरु माना जाता था। रैदास ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम भूरविन्या था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायवासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे।
इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। साभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास सुंदरदासा 1596-1689 ईस्वी दादू के शिष्य थे। शंकरदेव 1449-1569 ईस्वी इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे।